ओके ग्रेट, ठीक है। थैंक यू। तो सभी लोगों का हम आज के दूसरे दिन में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज ये प्रोग्राम ओके 5 days प्रैक्टिकल सेशंस ऑन प्राणायाम, ये ज्ञानयोग चैरिटेबल ट्रस्ट खोपोली की जो लोनावला के यहाँ पर है वहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये हमारी 3rd बैच है, पहले दो बैच हो चुकी है। हम ज्यादातर शाम को बैच लेना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शाम को ज्यादा फ्री रहते हैं, इसलिए। तो आज कुछ नए लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिपीटेशन हम करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व आपका शरीर शांत होना, शिथिल होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपके लंग्स के मसल, फेफड़े के मसल ओके रिलैक्स होना जरूरी है। ओके, हमारे लंग्स जो है मानो कि एक चेस्ट कैविटी में रखे हुए हैं। ओके, और लंग्स आर प्लेस्ड इन आवर चेस्ट कैविटी एंड दे आर कनेक्टेड विथ द muscles, okay, 2 layers of muscle and these muscles are called as the intercostal muscle. तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, स्नायु है, उनसे हमारे फेफड़े, हमारे छाती को, रिब्स को और बैक साइड रिब्स को कनेक्टेड रहते हैं। ओके, जैसे ही हम बहुत देर सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं ओके, या लंबे समय तक स्टैंडिंग का कुछ काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है। ओके, लंग्स के ऊपर प्रेशर आता है मतलब क्या होता है, जो इंटरकॉस्टल मसल है उसमें खिंचाव आता है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से सांस ले नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। ठीक, तो प्राणायाम के अभ्यास पूर्व आपको आपके मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल, चेस्ट मसल, डायफ्राम मसल रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हम हर बार आपको कहेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। ओके, so every time we will ask you to keep your spine upright and erect. Okay, तो उसका साइंस क्या है आप खुद ही देखिए। यदि आप वीडियो चालू रखते हैं तो आसानी रहेगी, हम आपको देख सकेंगे, आपको मतलब क्या महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमें समझ में आएगा। So this is a two-way process. This is not a classroom teaching. It is a practical training session. Okay. So आप सीधा बैठ जाइए, वेदर आप कर रहे नहीं कर रहे कुछ पता नहीं चल रहा। यस रोहिणी, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। यस, राजेश, शिवानी, राधिका। Okay, so why we insist to keep your spine upright and erect? We will have a small demo. ठीक है, आप जैसे बैठे हो ओके, उसी हमेशा जैसे बैठे उसी पोजीशन में बैठिए और 2 से 3 सांस लीजिए और छोड़िए। okay, हमेशा हम ऐसे बैठे हैं। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर। ओके, अभी आप क्या कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। ओके, जस्ट मेक योर स्पाइन अपराइट एंड इरेक्ट। नाउ टेक a 2 on 3 long breath and check any difference in your breathing pattern. ओके, फिर से एक बार करेंगे, जैसे हमेशा बैठते हैं वैसे बैठिए, 1 से 2 सांस लीजिए, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, कीप योर स्पाइन इरेक्ट एंड टेक a 2 or 3 breaths. ओके, तो आपने नोटिस किया, अब आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करके बता सकते हैं, फर्स्ट टाइम आपको ब्रीदिंग लेने में कुछ कठिनाई महसूस हुई या सेकंड टाइम आपको कठिनाई महसूस हुई? तो मोर फ्रीली ब्रीदिंग आपने कब की, जब आप नॉर्मल पोजीशन में बैठे तब की, या आपकी रीढ़ की हड्डी जब आपने सीधी की उस समय आपने ज्यादा फ्रीली ब्रेथ किया? क्या आपको अनुभव? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम राजेश जी, ओके, सेकंड टाइम ओके।
अपूर्वा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम? सेकंड टाइम, ओके। तो माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। तो सेकंड टाइम आपको ब्रेथ लेने में कठिनाई महसूस नहीं हुई, इजीली आपने ब्रेथ ली। अभी इसका रीजन क्या है? ओके, जैसे ही हम रीढ़ की हड्डी सीधी करते हैं, ओके, तो क्या होता है, हमारे छाती के नीचे, रिब्स के नीचे डायफ्राम है, उसको हिंदी में श्वास पटल ऐसा बोला जाता है, श्वास पटल। ओके, तो जैसे ही हम नॉर्मली हमें ऐसे सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, ओके, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, उस समय क्या होता है, श्वास पटल, ओके, डायफ्राम क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से क्या होता है, वो हम अच्छी तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाते। ओके, सो जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तब हमारा डायफ्राम खुला हो जाता है। ओके, और डायफ्राम का रोल क्या है ब्रीदिंग में, उसकी अहम ओके भूमिकाएं हैं। जैसे ही डायफ्राम खुला होता है, उसके ऊपर का प्रेशर निकल जाता है, तब हम डायफ्राम अच्छी तरीके से काम करना शुरू करता है, मतलब हम अच्छी तरीके से पूरी सांस ले पाते हैं और पूरी सांस छोड़ पाते हैं। ओके, तो इसलिए प्राणायाम के अभ्यास के दौरान मैं आपको हर बार कहूंगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। ओके, सो रीजन उसका वही है, जस्ट टू स्टिमुलेट नेचुरल डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग इन यू। ओके, अभी प्राणायाम का अभ्यास पूर्व हम कुछ आसन सीखते हैं, मार्जरी आसन, शोल्डर रोटेशन और नेक रोटेशन। उनका पर्पज यही है, इंटरकॉस्टल मसल को रिलैक्स करना, ताकि लंग्स पूरी तरीके से एक्टिवेट हो सके, स्टिमुलेट हो सके। ठीक है, तो सभी लोग मार्जरी आसन करेंगे। पहले स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। कैसे आना है? दोनों घुटने के ऊपर खड़ा रहना है, दोनों हाथ आगे की ओर रख दीजिए। Okay, so this is the starting position. Your spine, neck and head are in a straight line. Okay. अब हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाना है और रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाना है। नए लोग देख लीजिए, पुराने लोग कीजिए। सांस लेते हुए सिर ऊपर, और जितना हो सके उतना रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को नीचे दबाइए। फिर सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाइए, स्पाइन को ऊपर उठाइए और अपनी चिन को, छाती को टच करने का प्रयास कीजिए। ओके, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सिर ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे दबाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे कीजिए एक साथ। इनहेल व्हेन यू गो अप, योर हेड अप, स्पाइन डाउन। Exhale when you come down. Inhale when you go up. Exhale when you come down. One more round. Inhale when you go up. Exhale when you come down. Okay, now sit in any comfortable position. Either Sukhasan, Ardha Padmasan or Vajrasan. Okay, now next asan is Skanda Chakra, shoulder rotation. कैसे करना है? दोनों हाथ आगे फैलाइए। okay? दोनों हाथ केहूनियों में बेंड कीजिए, फोल्ड कीजिए और दोनों एल्बोज नजदीक लाइए। अब रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। यस, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर रोटेशन, स्कंद चक्र करेंगे। सांस लेते हुए दोनों एल्बोज ऊपर उठाइए, जाने दीजिए ऊपर, फिर पीछे। जितना बड़ा हो सर्कल निकालना है उतना बड़ा सर्कल लीजिए, निकालिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। यस, कीप योर स्पाइन अपराइट। इनहेल व्हेन यू गो अप, एक्सहेल व्हेन यू कम अप, व्हेन यू गो डाउन। 5 राउंड करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, गर्दन सीधी। 4 एंड 5। फिर विरुद्ध दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड। बड़ा सा सर्कल निकालिए। 1,
2 3 4 लास्ट राउंड 5 होने के बाद दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, आंखें बंद कीजिए और पूरा ध्यान शरीर में लेके आइए। स्कंद चक्र होने के बाद शोल्डर मसल्स, चेस्ट मसल और पीठ में जो भी स्नायु में खिंचाव आता है, मस्कुलर टेंशन आता है, उसमें रिलैक्सेशन, राहत महसूस होती है। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरे छाती के स्नायु, कंधे के स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। When you exhale, relax your shoulders. Now open your eyes. Next asana is Griva Sanchalan. Griva means neck, Sanchalan means movement. Okay. So neck rotation में Griva Sanchalan में 4 movements है. Forward and backward stretch, sidewise stretch, then twisting stretch and neck rotation. ठीक, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, नेक वर्टिब्रे के ऑपरेशन हुए हैं या होने वाले, उन लोगों को नहीं करना है। जिन लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग के समय ओके पेन होती है, उन लोगों ने भी ग्रीवा संचालन नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों हाथ घुटने पे रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ बेंड कीजिए। कुछ देर के लिए सामान्य श्वास हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे पोजीशन। 1 2 3 4। सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाइए, पीछे लेके जाइए। बेंड योर हेड टू द बैक साइड। कीप नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर पोजीशन में, सांस छोड़ते हुए बाई ओर बेंड कीजिए। बेंड योर हेड टू द लेफ्ट साइड एंड होल्ड। कीप नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। अब हम एक्सटेंडेड स्ट्रेच करेंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रेच देंगे। अपना बायां हाथ ऊपर उठाइए और सिर के ऊपर रखिए और हल्का सा स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे, सांस लेते हुए सिर सीधा, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर सिर को बेंड कीजिए। नॉर्मल श्वास। 1 2 3 4 5। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर रखिए। एक्सटेंडेड स्ट्रेच, हल्का सा स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5। दाहिना हाथ नीचे, सांस लेते हुए सिर सीधा, सांस लीजिए। ग्रीवा संचालन स्टेज 3। नेक ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड। ट्विस्ट योर हेड टू द लेफ्ट साइड। बाई ओर अपने सिर को ट्विस्ट कीजिए और जितना पीछे हो सके उतना पीछे दिखिए। नॉर्मल श्वास। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर सिर को ट्विस्ट कीजिए, बेंड कीजिए। ट्विस्ट योर हेड टू द राइट साइड एंड होल्ड। 1 2 3 4। सांस लेते हुए सेंटर। ग्रीवा संचालन स्टेज 4। Keep your spine upright. Inhale.
Bend your head to the left side when you exhale. सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर मुड़िए. सांस लेते हुए पीछे लेके जाइए सिर को. फिर दाहिनी ओर आइए. दाहिनी ओर से नीचे जाते हुए सांस छोड़िए. Complete neck rotation. Inhale. When you go back, when you bring your head to the back side, exhale when you come forward. Do it slowly. You can keep your eyes closed. 2, 3, 4. Last round. 5. 5 clockwise round complete. Now 5 anti-clockwise round. जब आप पीछे जाते हैं तब सांस लीजिए. आगे आते हुए सांस को छोड़िए. 1, 2, 3, 4, 5. After 5 rounds, stop the practice. Bring your head to the center position and relax. Now we will settle down our body, mind and breathing rate. अब हम अपने शरीर को, मन को शांत करेंगे. प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व हमारा शरीर, मन शांत रहना बहुत बहुत जरूरी है. सीधा बैठ जाइए. रीढ़ की हड्डी सीधी. आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान शरीर में लेके आइए. कुछ देर के लिए हम डीप ब्रीदिंग करेंगे. लंबी और गहरी सांस लेंगे. हर सांस छोड़ते हुए शरीर का एक एक अंग ढीला करते जाएंगे. लंबी और गहरी सांस लीजिए. सांस छोड़ते हुए पूरा सिर, गर्दन ढीली छोड़ दीजिए. फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस लीजिए. बायां कंधा, बायां हाथ और हथेली ढीली छोड़ दीजिए. राइट शोल्डर, दाहिना कंधा, दाहिना हाथ और हथेली ढीली छोड़ दीजिए. दोनों हाथ एक साथ रिलैक्स. Relax your chest muscles, stomach muscles. Relax your spine and spinal cord. पूरी पीठ और कमर के स्नायु ढीले छोड़ दीजिए. पूरा बायां पैर, पूरा दाहिना पैर, दोनों पैर एक साथ ढीले छोड़ दीजिए. पूरा शरीर
ढीला छोड़ दीजिए। अनुभव कीजिए आपका शरीर शांत है, शिथिल है। फील दिस रिलैक्सेशन, stability in your body. Now bring your attention to the eyebrow center and imagine a flame of a candle at eyebrow center. अब अपना पूरा ध्यान भूमध्य केंद्र में लेके आइए और वहां पर जलती हुई ज्योति को देखने का प्रयास कीजिए। उस ज्योति की ओर देखते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रगड़िए और अपने चेहरे के स्नायुओं को हल्का सा मसाज कीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। तो प्राणायाम का पहला अभ्यास भ्रमरी प्राणायाम। तो भ्रमरी मतलब हमिंग बी, ओके, मराठीमध्ये भुंगा त्याला आपण म्हणतो, जसा भुंगा गुनगुनतो, ओके, उसी तरह, ओके, हमिंग बी हमें साउंड निकालना है। अभी ये साउंड कहाँ से आता है? हमिंग बी का साउंड कैसे साउंड आता है? आपके दोनों ओठ बंद रहेंगे और हमारे कंठ से हमें आवाज निकालना है, गले से आवाज हमें निकालना है। कैसे निकालना है मैं आपको दिखाता हूँ। हर बार लंबी और गहरी सांस भर लेना है और सांस छोड़ते हुए ध्वनि का उच्चारण करना है। देखिए, ठीक है। पूरी सांस बाहर जाने तक भ्रमर का उच्चारण करना है। ओके। अभी भ्रमर मुद्रा कौन सी है? देखिए, कान के बीच में एक छोटा सा मसल है, छोटा सा, और वो अंदर बाहर होता है। दबाने पर अंदर जाता है, छोड़ने पर बाहर आता है। ओके। तो उस मसल को ट्रैगस मसल बोला जाता है, छोटा सा मसल। तो उस मसल को, स्नायु को हम क्या करेंगे? अपने दोनों अंगूठे से अंदर की ओर प्रेस करेंगे। पहले देख लीजिए, नए लोग देख लीजिए, अंगूठे से उसको अंदर की ओर प्रेस करना है ताकि आपको बाहर की आवाज सुनाई ना दे सके। बची हुई उंगलियां हमें आंखों के ऊपर रखना है और हल्का सा प्रेशर देना है, ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। फिर रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, स्पाइन अपराइट इरेक्ट, ओके। देन टेक a deep and long breath, okay, then while exhalation pronounce the humming bee sound from your larynx, okay। यहाँ गले से आपको आवाज निकालनी है, आपके दोनों ओठ बंद रहेंगे, ठीक है। हम 5 बार करेंगे। सो विल डू 5 राउंड्स, ठीक है। सो शुरू कीजिए एक साथ।
5 राउंड होने के बाद हाथ नीचे, कुछ देर के लिए आंखें बंद रखिए और अपना पूरा ध्यान शरीर में लेके आइए। भ्रमरी प्राणायाम का शरीर पर जो भी असर हुआ है, परिणाम हुआ है, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। Feel the effect of vibration of Brahmari Pranayam on your body, brain and mind. The vibrations of Brahmari stimulate the brain cells and brain centers. It massages the pituitary gland, thyroid gland. It reduces the hypertension. It reduces the high blood pressure. Now slowly open your eyes. भ्रमरी प्राणायाम से क्या होता है? भ्रमरी से जो भी वाइब्रेशन तरंग उत्पन्न होते हैं, उससे उससे क्या होता है? वो सारे तरंग वाइब्रेशन आपने महसूस किए होंगे, हमारे पूरे सिर के अंदर चले जाते हैं। ओके, सो दिस वाइब्रेशन स्टिमुलेट द ब्रेन सेल्स। ओके, एंड ड्यू टू दिस स्टिमुलेशन, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, द ब्लड कंजेक्शन, ओके, जो भी ब्लड हमारे ब्रेन में स्टैग्नेंट है वो निकल जाता है। ओके, सो उससे क्या होता है? हमारी जो न्यूरल हेल्थ है, ओके, वो अच्छी होने लगती है, इंप्रूव होने लगती है। भ्रमरी प्राणायाम होने के बाद हमें एक अच्छा सा रिलैक्सेशन महसूस होता है। वो क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम। अभी ओंकार कैसे करना है? ओम, ये जो शब्द है, उसमें 3 अल्फाबेट्स है, अ, उ और म। अ, उ और म, ये तीनों अल्फाबेट हम विदाउट यूजिंग टंग उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो वी कैन प्रोनाउंस दिस 3 अल्फाबेट अ, उ एंड म विदाउट टेकिंग सपोर्ट ऑफ अवर टंग। ओके, सो जिभेचा वापर न करता हे या तिन्ही शब्दांचा आपण उच्चार करू शकतो। तो अ, उ और म, उ जो शब्द है वो ओ नहीं है, इंग्लिश ओ नहीं है, ओके, देवनागरी उ है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 3 बार अ का उच्चारण करेंगे, 3 बार उ का करेंगे, 3 बार म का करेंगे और उसके बाद 2 बार अ, उ, म इक्वल उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, टिप ऑफ थंब और टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर टचिंग टुगेदर, रिमेनिंग 3 फिंगर स्ट्रेट। ओके, और दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखिए, ऊपर की ओर खुली रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब हम 3 बार अ का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, तीन बार ऊ का उच्चारण, लंबी और गहरी सांस लीजिए। ओ, inhale, ओ,
inhale, O. तीन बार म का उच्चारण, दोनों ओठ बंद रहेंगे, सांस लीजिए। Inhale. Inhale. दो बार अ, उ, म इक्वल उच्चारण करेंगे, सांस लीजिए। Inhale. For a few moments, keep your eyes closed. Feel the effect of Omkar Pranav Pranayam on your body, brain and mind. This two pranayam removes the cerebral tensions, it relaxes the brain, it improves the functioning of pituitary gland, it stimulates the nervous system, and it harmonizes and synchronizes left and right hemisphere of the brain. Now slowly open your eyes. तो नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे, थर्ड प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम में और कपालभाति में एक सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी है कि हम बेली ब्रीदिंग करते हैं, हम अपने पेट से सांस लेते हैं और पेट से सांस छोड़ने हैं। कॉमन थिंग दोनों में एक ही है। ओके, so similarity in both this pranayam is only thing we use the abdominal breathing. okay, belly breathing हम करते हैं। अभी भस्त्रिका में क्या करते हैं? फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। पेट से जोर से सांस लेना है, जोर से सांस छोडना है। ओके, मराठीमध्ये लोहाराचा भाता तुम्ही बघितला असेल। ओके, तो जसा फुलतो आणि पुन्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतो, सिमिलरली ओके बेली ब्रीदिंग। ओके, फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन वाया स्टमक। ओके, इसको हम भस्त्रिका बोलते हैं। सो कपालभाति में क्या है? ओनली फोर्सफुल एक्सहेलेशन है। ओके, नॉर्मल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन ये कपालभाति में है, और भस्त्रिका में एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम भस्त्रिका करेंगे। अभी इस 5 दिन में भस्त्रिका क्यों हमने प्राणायाम इंक्लूड किया है कि उसका रीजन यही है कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से डायफ्राम अच्छी तरीके से खुल जाता है, लोअर लोब ऑफ लंग्स, अपर लोब ऑफ लंग्स और मिडल लोब ऑफ लंग्स पूरी तरीके से स्टिमुलेट्स होते हैं। कल हमने श्वसन संस्था के बारे में देखा, जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना। तो हमारे जितने भी वायु कोश है, देयर आर ट्रिलियंस नंबर ऑफ वायु कोश, ओके, alveoli in our lung cell and that gets activated. ओके, उसके बदौलत क्या होता है?
कि शरीर में पूरी मात्रा में हवा आती है, ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और शरीर में हमें ऊर्जा का महसूस होने लगता है, ऊर्जा महसूस होने लगती है। ठीक, अभी कैसे करना है? ओके, ये देख लीजिए। सीधा बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहेंगे। ओके, और शरीर रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, ओनली बेली मूवमेंट्स। ओके, फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। हर बार सांस छोड़ने के बाद हमें शुरू करना है। पहले देख लीजिए, मेरा शरीर शांत है, शिथिल है। ओके, बस मेरे पेट के ही मूवमेंट्स अभी हो रहे हैं। ठीक है, अभी भस्त्रिका प्राणायाम कैसे नहीं करना है ये देख लीजिए। ओके, जो YouTube के ऊपर बहुत गलत वीडियो है, ओके, वैसे नहीं करना है। ओके, बहुत लोग कैसे करके सांस लेते हैं, देखिए। ओके, सेकंड टाइम मैंने क्या किया, आई वॉज, मतलब मेरे मुंडी हिल रही थी, बॉडी हिल रही थी। ओके, शरीर में स्टेबिलिटी नहीं थी। ओके, जब आपका शरीर मूवमेंट करने लगेगा तब आपके बेली मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा। इसके लिए आपका शरीर शांत होना, शिथिल होना बहुत जरूरी है। ओके, सो योर स्पाइन अपराइट, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। ओके, शोल्डर रिलैक्स, योर हेड, नेक एंड स्पाइन इन स्ट्रेट लाइन, आंखें बंद। और हम 10 स्ट्रोक करेंगे भस्त्रिका के प्राणायाम के। 10 स्ट्रोक होने के बाद लंबी और गहरी सांस लीजिए 2 से 3 बार, और पूरे बेली मसल, स्टमक मसल को ढीला छोड़ दीजिए। ठीक है, आया समझ में? किसी को कुछ डाउट, सवाल, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। कोर्स, तुम्ही दाखवा. हाँ, मराठी में भी पूछ सकते हैं। हाँ, एकदा दाखवा म्हटलं. ओके, ठीक आहे. तर भस्त्रिका प्राणायाम मध्ये आपण काय करतो, पोटाच्या साह्याने श्वास घेतो, पोटाच्या साह्याने श्वास सोडतो. ठीक, जोरात पोटाने श्वास घ्यायचा आहे आणि जोरात पोटानेच श्वास सोडायचा आहे. सुरुवातीला हवं तर प्रॅक्टिस नसेल तर जमणार नाही, पण हळूहळू प्रॅक्टिसने तुम्हाला ते जमेल. ठीक आहे, आणि भस्त्रिका प्राणायाम करताना शरीर हे शांत असलं पाहिजे, स्थिर असलं पाहिजे. शरीराचा पोट सोडून कोणताच भागाची मुवमेंट झाली नाही पाहिजे. ओके, ठीक है, तो सर्वांनी ताठ बसा, सभी लोग सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी। हाँ बोलिए, हाँ बोला बोला, आवाज नहीं है, आवाज आवाज। पोटाने श्वास घेताना छाती थोडीशी पुढे येते, वेळेस तुमचं मी जे बघतोय ते फक्त तुमचं पोट हलतं, छाती ही जिथल्या तिथं राहिलेली असते, जे मला जमत नाहीये. म्हणजे असं श्वास ओढला पोटाने की छाती थोडी पुढे येते. ओके, ऍक्च्युली ते नॉर्मल आहे आणि प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. हरकत नाही, म्हणजे जे व्हॉट आय एम डुईंग इज राईट मॅनर. येस येस येस, आणि एक 15 दिवसाच्या प्रॅक्टिसने तुमचे पोटाच्या मसलवरती कंट्रोल येईल. ओके, आणि बऱ्यापैकी तुम्ही आता इम्प्रूव्हमेंट केलीत. सर आता सरांची तिसरी बॅच आहे, दोन्ही बॅच सरांनी केल्या आहेत. ओके, ठीक है, आना लक्ष्यामध्ये सभी को ध्यान में आया? ओके, हम बस बेली ब्रीदिंग करने वाले, पेट से सांस लेंगे, पेट से सांस छोड़ेंगे, बस उसमें थोड़ा सा फोर्स इसमें हमें इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो सभी लोग सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, दोनों शोल्डर्स रिलैक्स कीजिए और 10 स्ट्रोक्स अपने आप कीजिए. सांस छोड़ने के बाद प्राणायाम का अभ्यास शुरू कीजिए. फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन. दस स्ट्रोक्स होने के बाद लंबी और गहरी सांस लीजिए. श्वास छोड़ते समय पूरा शरीर, छाती के स्नायु, पेट के स्नायु ढीले छोड़ दीजिए. कुछ देर के लिए आंखें बंद रखिए. शरीर में जो भी हलचल हो रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए.
Once again, take a deep and long breath. When you exhale, relax your stomach, spine. अभी हम सेकंड राउंड करेंगे। यदि आपको कुछ तकलीफ हो रही है तब आप ना करें। और एक चीज मैंने भूल गया आपको बताने के लिए, हर बार मैं बताता हूँ। सो भस्त्रिका प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना है? ओके, प्रेग्नेंट लेडीज, ओके, ड्यूरिंग पीरियड्स आपको नहीं करना है। जिन लोगों की हार्ट की सर्जरी हुई है या होने वाली है, ओके, उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। लास्ट 6 मंथ में आपकी बाईपास हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तब भी आपको भस्त्रिका नहीं करना है। ओके, सिजेरियन हुआ है, ओके, मतलब 6 महीने पहले, तो तब भी आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। नॉर्मल डिलीवरी है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रेन हिमोरेज हुआ है पिछले कुछ महीनों में या 1 साल में, भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति ना करें। ओके, दोनों नॉस्ट्रिल आपकी पैक है, ओके, और रनिंग नोज है, तब भी भस्त्रिका प्राणायाम आपको नहीं करना है। ठीक है, इतनी उनकी प्रिकॉशंस है। ठीक है, और जिन लोगों को हाई बीपी है, हाई, ओके, उन लोगों को नहीं करना है। बाकी सब लोग कर सकते हैं। सेकंड राउंड करेंगे, 10 स्ट्रोक्स कीजिए। हर बार सांस छोड़ने के बाद प्राणायाम का अभ्यास शुरू कीजिए। फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। 10 स्ट्रोक्स होने के बाद लंबी और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। शुरू कीजिए। दस स्ट्रोक्स होने के बाद लंबी और गहरी सांस लीजिए और पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर में जो भी बदलाव हुए हैं, हो रहे हैं, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। थर्ड राउंड ऑफ भस्त्रिका, तीसरा राउंड करेंगे, 10 स्ट्रोक्स। कोई तकलीफ हो रही है, अनईजी फील हो रहा है तो अभ्यास ना करें, कुछ देर के लिए शांत बैठे। बाकी सभी लोग अभ्यास कीजिए। 10 स्ट्रोक्स। सांस छोड़ने के बाद शुरू कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर रिलैक्स। दस स्ट्रोक होने के बाद लंबी और गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस छोड़ते हैं तब पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। Bhastrika pranayam stimulates the lungs. It stimulates the alveoli to absorb more amount of oxygen and removes the carbon dioxide. This pranayam also massages the digestive organs such as pancreas, liver, stomach, intestine, kidneys, and reproductive organs. It improves the digestion, it removes the constipation, it gives strength to the heart and respiratory organs. Now slowly open your eyes. So भस्त्रिका होने के बाद शरीर हमारा हल्का होता है। आपको हल्कापन महसूस होता होगा अभी। ओके, सो क्यों होता है कि भस्त्रिका सबसे अच्छी है? जब ड्यूरिंग कोविड, ओके, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भस्त्रिका बहुत बहुत बढ़ाता है।
दूसरी एनर्जी की मात्रा भी बहुत बढ़ाता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। कोविड के दौरान स्मेल और टेस्ट ओके दोनों चीज हमें महसूस नहीं होती, तो भस्त्रिका करने से धीरे धीरे आपको स्मेल और टेस्ट आने लगेगा। आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो अगला प्राणायाम हम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। ठीक, नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है देख लीजिए। ओके, दाहिने हाथ की नासागर मुद्रा, बीच की उंगलियां फोल्ड कीजिए, अंगूठा और लास्ट फिंगर स्ट्रेट। फिर अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका के ऊपर रखिए और लास्ट फिंगर बाई नासिका के ऊपर रखना है। ओके, दिस इज द नासागर मुद्रा। आपका बायां हाथ घुटनों पे रहेगा, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी। ठीक, नाउ आपको बाई नासिका से सांस लेना है, लंबी और गहरी सांस लेना है, और दाहिनी नासिका से सांस छोड़ना है, पूरी सांस छोड़ना है। फिर दाहिनी नासिका से सांस लेना है और बाई नासिका से सांस छोड़ना है। ठीक है, आया समझ में? तो शुरू कीजिए, सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा, रिलैक्स योर शोल्डर्स। सांस छोड़ने के बाद शुरू कीजिए, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, exhale from left। हर बार लंबी और गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस छोड़िए। कुछ देर के लिए अपना पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रखिए। रीढ़ की मन लगाए, पूरी श्वास छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रखिए कुछ देर के लिए। लास्ट राउंड, बाई नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ने के बाद हाथ नीचे, कुछ देर के लिए आंखें बंद रखिए।
अब हम लोग 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। हाथ ध्यान मुद्रा में, टिप ऑफ थंब एंड टिप of index finger touching together, remaining finger straight. सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रगड़िए। अपने चेहरे के स्नायुओं को हल्का सा मसाज कीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। Now straight your legs. दोनों पैर आगे की ओर फैलाइए, दोनों हाथ पीछे रखिए। फर्स्ट दोनों घुटनों को हम अल्टरनेट शेक करेंगे। शेक योर नीज अल्टरनेट। अब हम अपनी टोज को आगे की ओर और पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेच। ओके, दोनों पंजों को आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए, फॉरवर्ड स्ट्रेच, फिर बैकवर्ड स्ट्रेच। 3 बार फॉरवर्ड स्ट्रेच, बैकवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लास्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस लीजिए, 1 फीट का डिस्टेंस। एंकल जॉइंट रोटेशन करेंगे, 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, विरुद्ध दिशा में 1 2 3। फिर दोनों पैर नजदीक लाइए, घुटनों को अल्टरनेट शेक कीजिए, चेक योर नीज अल्टरनेट। अब हम क्या करेंगे, दोनों घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे। ओके, स्क्वीज योर नीज। दोनों घुटनों को नीचे दबाइए, स्क्वीज। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों घुटनों को एक साथ स्क्वीज करेंगे, नीचे की ओर दबाएंगे। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। Now take a deep and long breath. When you exhale, relax your both the knees, both the legs. ओके, प्राणायाम का अभ्यास आज का समाप्त होता है। यदि कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तब पूछ सकते हैं। मराठी में पूछ सकते हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा में पूछ सकते हैं। सर जी, ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं अपना ग्रुप में? डेफिनेटली भेजेंगे। थैंक यू सर। यस, हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी रिकॉर्डिंग देख के प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हमेशा प्राणायाम आप क्लासरूम में सीखिए, क्योंकि जो भी आपके सवाल रहते हैं तब उनका जवाब आपको आसानी से मिलता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कुछ आपने गलत सीख लिया तो आप वही गलत चीज हर बार रिपीट करेंगे। समझ लिया, थैंक यू। यस, ओके, so we will post the recording shortly.
और प्राणायाम के दौरान आप वीडियो चालू रखिए, मतलब ये रिक्वेस्ट है, आप गलत करते हैं सही करते हैं कुछ पता नहीं चलता, और आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस ओके, ये आपकी मर्जी है। और प्राणायाम अभ्यास, योगाभ्यास, ओके, तो ये इसको हमेशा अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर ही हमें करना चाहिए, टीचर से ही सीखनी चाहिए। और ग्रुप में किया तो उसके बेनिफिट क्या रहती है, ग्रुप के फायदे बहुत रहते हैं, ग्रुप एनर्जी रहती है, थोड़ा जॉयफुल एटमॉस्फेयर रहता है, सब लोग करते हैं, हम देखते हैं इधर उधर, अरे ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं ही नहीं कर रहा, मैं ही नहीं कर रही हूँ, तो उससे हमें स्फूर्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है ग्रुप वर्क करने से। यूट्यूब आपने देखा होगा, यूट्यूब वीडियो लगाया और जब आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्या, आप करते हैं क्या, थोड़ी देर किया तो बाद में बोलते हैं यार जान दो, थोड़ा ब्रेक लेंगे, ये करेंगे। क्लास में ऐसा नहीं रहता, ओके। तो लाइव क्लास में हम पूरी मन लगाकर कमिटमेंट के साथ हमारा अभ्यास हमेशा करते हैं। तो आई ऑलवेज इंसिस्ट सो बी इन द क्लास, ठीक है। और कुछ सवाल नहीं है तो हम मीटिंग एंड करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। Thank you.